हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना लेट किए आज का लेक्चर 4, किशोरावस्था। किशोरावस्था जो होता है वो 12 से 18 वर्ष तक चलता है। मैंने पीछे के लेक्चर में लिया था शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था और अब किशोरावस्था ले रहे हैं। शैशवावस्था 0 से 6 वर्ष होता है, बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष होता है और किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष होता है। जैसे मैंने शैशवावस्था के भी कुछ नाम बताए, बाल्यावस्था के भी कुछ नाम बताए, वैसे ही किशोरावस्था के भी कुछ नाम है। जैसे कि इसके कुछ नाम है, जैसे विरोधाभासी अवस्था किशोरावस्था को कहते हैं। तनाव, तूफान, संघर्ष की अवस्था किशोरावस्था को कहते हैं। अस्थिरता की अवस्था किशोरावस्था को कहते हैं। संवेगों की उच्चता की अवस्था किशोरावस्था को कहते हैं। द्रुत एवं तीव्र विकास का काल किशोरावस्था को कहते हैं। समस्यात्मक अवस्था भी किशोरावस्था को कहते हैं। तो जैसा मैंने अभी यहाँ पे पढ़ा है, ये जितना भी मैंने पढ़ा है या जितना भी मैंने आपको बताया है, ये सब किशोरावस्था के नाम है। तो इस पॉइंट को कहीं ना कहीं आप नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि इकट्ठा नहीं मिलता है। आप जब प्रैक्टिस सेट करेंगे, किसी की भी प्रैक्टिस सेट नहीं है, तो कोई एक नाम पूछेगा तो इससे अलग अलग रहेगा और यहाँ पे आपको इकट्ठा मिल जाएगा। एग्ज़ाम में एक नज़र घुमाएंगे और आपका सब एक बार में तैयार हो जाएगा। कुछ स्टेटमेंट हैं, जैसे कि किशोर वर्तमान की शक्ति एवं भविष्य की आशा है। किसने कहा है? तो क्रो ने कहा है। किसने कहा है? किशोर वर्तमान की शक्ति एवं भविष्य की आशा है, तो क्रो ने कहा है। किशोरावस्था तनाव, तूफान एवं संघर्ष की अवस्था है। किसने कहा? तो स्टेनले हॉल ने कहा है। जैसे यहाँ पे ऊपर भी कहा है तनाव, तूफान, संघर्ष की अवस्था, यही स्टेटमेंट किसने कहा है? तो स्टेनले हॉल ने कहा है। स्टेनले हॉल की एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है एडोलसेंस, तो इसे भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ये पूछता है किशोरावस्था वह अवस्था है जिसमें विकासशील व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर संक्रमण करता है। जर्सल्ड ने कहा है किशोरावस्था वह अवस्था है जिसमें विकासशील व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर संक्रमण करता है। तो किसने कहा है? तो जर्सल्ड ने कहा है। नेक्स्ट है किशोरावस्था प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का वह काल है जो बाल्यावस्था के अंत में शुरू होता है और प्रौढ़ावस्था की शुरुआत में खत्म हो जाता है। किसने कहा है? तो ब्लेयर, सिम्पसन एवं जॉनसन ने क्या कहा है? किशोरावस्था प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में वह काल है जो बाल्यावस्था के अंत में शुरू होता है और प्रौढ़ावस्था की शुरुआत में खत्म हो जाता है। कि 12 से 16 वर्ष है ना, 12 से 18 वर्ष, सॉरी 12 से 18 वर्ष किशोरावस्था। तो ये जो होता है बाल्यावस्था के अंत, बाल्यावस्था का अंत क्या है? 12 है और प्रौढ़ावस्था की शुरुआत 18 है। तो यही बोले हैं। किसने बोला है? ये ब्लेयर और सिम्पसन ने बोला है कि किशोरावस्था प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का वह काल है जो बाल्यावस्था के अंत से शुरू होता है और प्रौढ़ावस्था की शुरुआत में ख़त्म हो जाता है। इसकी कुछ विशेषताएं हैं, यहाँ पे मैंने ऐसे करके नोट डाउन कर लिया है। फिर शारीरिक स्वरूप है, फिर शारीरिक विकास है। तो विशेषताएं क्या है इनका? शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगों की अधिकता होती है किशोरावस्था में, समायोजन का अभाव होता है, विरोधी मानसिकता होती है, विद्रोह की भावना होती है, बुद्धि की अधिकता विकास होता है, रुचि में परिवर्तन होता है, वीर पूजा होती है। वीर पूजा मतलब ये इनका ग्रुप होता है, उस ग्रुप में किसी को आदर्श माना और उसके पीछे पीछे जीव चोरी टाइप का करना, उसी को वीर पूजा कहते हैं। काम भावना है, समाज सेवा की भावना होती है, कल्पना की अधिकता होती है, अपराध प्रवृत्ति का विकास होता है, आत्मसम्मान की भावना होती है, व्यवसाय चुनाव की चिंता होती है। तो ये सब इनकी विशेषताएं हैं। इतनी सारी जो हैं ये सब विशेषताएं हैं। आते हम शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए? शारीरिक विकास, रचनात्मकता की शिक्षा होनी चाहिए,
संवेगात्मक नियंत्रण पे शिक्षा होनी चाहिए, बौद्धिक क्रियाओं की शिक्षा होनी चाहिए, यौन शिक्षा होनी चाहिए और शैक्षिक का व्यवहार, शिक्षक का व्यवहार, शिक्षक के स्वरूप में ये सब शामिल होना चाहिए। शारीरिक विकास, रचनात्मकता की शिक्षा, संवेगात्मक नियंत्रण, बौद्धिक क्रियाओं की शिक्षा, यौन शिक्षा, शिक्षक का व्यवहार। अब हम आ जाते हैं इनके शारीरिक विकास पर। इनकी हड्डियों की संख्या 206 होती है। जैसे कि आप देख रहे हैं हड्डियों की संख्या शैशवावस्था में हड्डियों की संख्या जो थी हमारी 270 थी, सॉरी। बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या 350 थी और किशोरावस्था में हड्डियों की संख्या 206 है। तो आप देख रहे हैं हृदय की धड़कन इसमें 72 से 80 प्रति मिनट है। 14 वर्ष तक बालिका और 16 वर्ष तक बालक अधिकतम शारीरिक विकास कर लेते हैं। बालिका का विकास 14 वर्ष तक होता है और बालक का 16 वर्ष तक होता है। नेक्स्ट पॉइंट, 18 वर्ष तक के चौभर के 1 से 2 दांत निकल आते हैं। चौभर मतलब जो हमारे किनारे के जो दांत होते हैं ना, उसे चौभर कहते हैं। तो 1 से 2 दांत निकल आते हैं, 2 दांत निकल आते हैं, ठीक है। 18 वर्ष तक 2 दांत निकल आते हैं। तो ये रहा हमारा शारीरिक विकास। हड्डियों की संख्या का ध्यान दीजिएगा, हृदय की धड़कन को ध्यान दीजिएगा और ये भी याद रखिए कि 14 वर्ष तक बालिका शिशु का विकास हो जाता है, 16 वर्ष तक बालक शिशु का और 18 वर्ष तक चौभर के 2 दांत निकल आते हैं। तो दोस्तों हमारी वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और हम अपने नेक्स्ट वीडियो में हम जीन पियाजे, कोहल वर्ग, वाइगोत्स्की एक एक करके इन लोगों का हम लेके आएंगे और इनके बारे में पूरा बताएंगे और ये भी बताएंगे कैसे इस पे क्वेश्चंस बनते हैं और कुछ क्वेश्चंस भी देंगे। तो दोस्त वीडियो को देखना ना भूलें, ज़रूर देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।